मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब सबकी नजरें 4 जून यानी जनता के जनादेश पर टिकी हुई हैं, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों ने ही नए चेहरों पर दांव खेला है, यानी हारे जीते कोई भी इन सीटों पर नए सांसद ही चुने जाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश सैन। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इस बार 9 सीटों पर हारे जीते कोई भी, लेकिन चुना नया सांसद ही जाएगा। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने जहां 17 सीटों पर नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने 11 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में प्रदेश की 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई भी उम्मीदवार जीते, लेकिन वहां की जनता को नया सांसद ही मिलेगा। एमपी के इन सीटों पर मिलेगा नया सांसद। ग्वालियर, मुरैना, सागर, भोपाल, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, सीधी और होशंगाबाद लोकसभा सीट जिनमें शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर लोकसभा सीट की। यहाँ बीजेपी ने सांसद विवेक शेजवलकर का टिकट काटकर भारत सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा था। ऐसे में दो पूर्व विधायकों के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस लोकसभा सीट पर आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है। इस सीट से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक सांसद बन चुके हैं। वहीं बात करें मुरैना लोकसभा सीट की, तो यहाँ इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूर्व विधायकों पर दांव लगाया है। इस बीजेपी ने पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस ने सत्यपाल नीटू सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से यहाँ मुकाबला 50-50 का है। हालांकि विजयपुर से कांग्रेस के जो विधायक हैं रामनिवास रावत, वो लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके कारण बीजेपी का पलड़े यहाँ पर भारी नजर आता है। इसके पहले इस सीट से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे, लेकिन उनके विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पार्टी ने नए चेहरे को मौका दिया है। इसी तरह बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरे चुनावी मैदान में भोपाल से उतारे हैं। भोपाल के महापौर रह चुके आलोक शर्मा को भाजपा ने यहाँ से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया है। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से है। कांग्रेस ने इस बार अरुण श्रीवास्तव को टिकट देकर कायस्थ कार्ड खेला है क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा कायस्थ मतदाता है। तो वहीं संस्कारधानी जबलपुर में भी मौजूदा सांसद राकेश सिंह के विधायक बनने के बाद बीजेपी ने यहां से आशीष दुबे को मौका दिया है। वैसे 2004 के बाद से ही लगातार ये सीट बीजेपी जीतती आ रही है। महाकौशल की इस सीट में आरएसएस का भी अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से पार्षद रह चुके और स्थानीय कार्यकर्ताओं में पकड़ रखने वाले दिनेश यादव को मैदान में उतारा है, जिसके कारण इस सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला है। बहरहाल इंतजार 4 जून का करना होगा कि जबलपुर की जनता किसे चुनती है। वहीं अगर बात करें सीधी लोकसभा सीट पर, तो यहाँ पर भी पार्टी ने इस बार दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों को मौका दिया। भाजपा ने नए चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। चुनाव के दौरान भी जो है यहाँ पर मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी के बीच यहाँ पर चुनाव नजर आया, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो इस बार भाजपा से राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह गोंपा से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर आए, जिसके कारण कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर जो सीटों का समीकरण है और हार और जीत का जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए कमलेश्वर पटेल को यहाँ पर जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब देखना यह है, क्योंकि जनता वोट कर चुकी है, कि जनता यहाँ से किसे चुनती है। सागर लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अभी तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर 7 बार जीती है, तो भाजपा 8 बार। बुंदेलखंड की इस सीट को भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो कांग्रेस ने राजा बुंदेला को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार महिला को टिकट दिया है। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जनता का जनादेश किसे जनता अपना यहाँ से सांसद चुनती है, क्योंकि सवाल यह है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लता वानखेड़े चुनावी मैदान में है। दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ ही तो दोस्तों के बीच का भी है। बीजेपी ने यहाँ से राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने तरवर लोधी को टिकट दिया है। यहाँ पूरा चुनाव टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ पर केंद्रित रहा। लोधी बाहुल्य सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सांसद थे, जो अब विधायक हैं। यही कारण है कि इस सीट पर लोधी बाहुल्य होने के कारण दोनों ही पार्टियों ने लोधी को टिकट दिया है।
बालाघाट सीट, यहाँ लोकसभा चुनाव में कई प्रयोग हुए हैं। जनता ने विभिन्न दलों को यहाँ पर आजमाया है। अनेक प्रत्याशियों को सांसद बनने का मौका भी दिया है। पिछले 5 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर बसपा का भी प्रभाव है। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काट कर भारती पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर पहली बार किसी महिला को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरासवर को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है, जो यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर अच्छी पैठ रखते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर ये देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इंतजार अब 4 जून का करना होगा, जब जनता का जनादेश आएगा। वहीं अगर हम बात करें होशंगाबाद लोकसभा सीट की, तो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से बीजेपी ने नए चेहरे, किसान चेहरे को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। जो किसान मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं दर्शन चौधरी, वो यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक संजय शर्मा पर दाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। विधानसभा चुनाव में इस सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती है, जो साफ तौर पर बताती है कि ये बीजेपी का गढ़ है। तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि स्थानीय और पहले इस क्षेत्र से विधायक रह चुके संजय शर्मा इस सीट पर बढ़त ले सकते हैं या फाइट दे सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं सीधे तौर पर देखें तो दोनों ही पार्टियों ने 9 सीटों पर एक नए तरीके से नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जब नए चेहरों को पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी जो है दूर होती है और इसका कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को इसका फायदा मिलता है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी से 17 सीटों पर नए सांसद चुने गए थे। ऐसे में देखना अहम होगा कि 4 जून को इन 9 सीटों पर जनता का जनादेश क्या आता है और बीजेपी और कांग्रेस इन 9 सीटों में से कितनी सीटों पर अपने खातों पे लेकर आ पाती हैं। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट।